अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और मैं हैरान हूं कि अपोजिशन इंतखाबात में टेक्नोलॉजी से क्यों घबरा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेट्रो पर अरबों रुपए लगाने से कौम तरक्की नहीं करती। माजी की हुकूमतों ने मुल्क का नहीं सिर्फ इलेक्शन का सोचा और अपनी तारीफों के लिए इश्तहारात पर अरबों खर्च किए। अगले चंद दिनों में बड़ा पैकेज ला रहे हैं, आवाम को महंगाई से निकाल कर रहेंगे। वजीर आजम ने अगले 10 साल में 10 नए डैम बनने की खुशखबरी भी सुना दी। देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर, ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किससे। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती है। इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। एक बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगा। अगले 10 साल में 10 डैम्स बन रही हैं, 10 डैम्स। ये पहली दफा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए वजीर आजम की कानूनी टीम से दूसरी अहम मुलाकात में पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से मुशावरती अमल जारी है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में बाबर आवान, फवाद चौधरी, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान शरीक थे। वजीर आजम इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि कल मुश्तरका पार्लियामानी इजलास के लिए कितने पुरुमीद हैं। वजीर आजम ने जवाब दिया कि स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में कदम रखता है तो हमेशा समझता है कि वही जीतेगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एजेंडा फाइनल कर लिया है। मुश्तरका इजलास का 56 नुकाती एजेंडा होगा, फाइनल कर लिया और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक हम ऑपोजिशन को भी बहुत बड़ी स्पेस दे रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से वो चाह रहे थे। आज भी ऑपोजिशन आई थी स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। और दूसरा ये है कि कल 56 नुकाती एजेंडा उसको लेके हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुलाकात की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्पीकर को आगाह किया है कि उनके कहने पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। स्पीकर ने कहा कि वज़रा से मुलाकात करता हूँ, मेरे इल्म में नहीं कि मुश्तरका इजलास कब है। हमने स्पीकर से बात की, स्पीकर ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने कहा था कि राइटिंग में जो बात आपने की है वो राइटिंग में दो, वो राइटिंग में दिया। उन्होंने कहा मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि आप दे दो, राइटिंग में बात करते हैं। अभी मुझे इल्म नहीं है कि ज्वाइंट सेशन हुआ है। कल अनाउंस कर दिया था स्पीकर ने 12 बजे 1 बजे, मुझे डायरेक्ट अभी इल्म नहीं है। मैं अभी हुकूमत के 4 वज़रा को बुला रहा हूँ कि बैठ के बात करूँ कि आप लोगों ने कहा था, हमने कहा हमें ये फिक्र नहीं है कि सेशन कल हो जाए परसों हो जाए, ज्वाइंट सेशन है या नहीं। हमें पार्लियामेंट के लिए वो चीज़ सामने रखनी है जो पार्लियामेंट और मुल्क के लिए बेहतर। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुश्तरका इजलास को शिकस्त के खौफ से मुलतवी किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। नाअहल हुक्मरान इख्तिदार को तूल देने के लिए नाजायज तरीके अपना रहे हैं। आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से अपने जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। असम्बली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ उनको कानून साजी में शिकस्त भी दे चुकी है और मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जब उम्मीद न रही तो ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। नाअहल हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए
हर नाजायज़ हरबे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। सेनेटर शरी रहमान ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने की करारदाद जमा करा दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने के लिए करारदाद जमा करा दी। करारदाद पर 51 सेनेटर्स के दस्तखत हैं। अक्सरियत वाज़ेह तौर पर कह रही है कि नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद किया जाए। ये वो करारदाद है जो आज हाउस में सबमिट की गई है। इसके पेपर्स और सिग्नेचर्स हम 51 जमा करवा रहे हैं हाउस ऑफ 99 में। ये अक्सरियत वाज़ेह तौर पर कह रही है कि जो नैब ऑर्डिनेंसेस पेश हुए हैं, प्लेस हुए हैं असेंबलियों में, उनको मुस्तरद करने की। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में वफाक की हिमायत की जाए या अपोजिशन की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अहम इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद में होने वाला इजलास वजीर आला बलूचिस्तान की तजवीज़ पर तलब किया गया। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे वकार सैयद से। वकार, ये बताइएगा कि क्या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से अपोजिशन की हिमायत भी मुतवक्के है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक मुशावरती इजलास जो है वो तलब किया गया है, जिसमें जो सेक्रेटरी जनरल है मंजूर काकड़, वो अपने पार्टी जो अरकान है पार्लियामेंटेरियन को आगाह करेंगे कि जो ईवीएम से मुतालिक हुकूमत की ब्रीफिंग थी, और इसके अलावा जो है इस इजलास में बाकायदा तौर पर कल के मुश्तरका इजलास से मुतालिक जो है वो हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी। जबकि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है जैसे कि हुकूमत का दावा है कि उन्होंने तमाम इत्तेहादियों को जो है वो राजी कर लिए, तो इस बात का ज्यादातर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो कल हुकूमत के साथ यानी बतौर इत्तेहादी जो है वो तमाम साजी में जो है वो शरीक होगी। ताहम ये मुशावरती इजलास जो है वो अरकान को जो है वो यकजा करने के लिए बुलाया, इसमें सेनेटर्स और इसके अलावा जो है वो जो मेंबरान। बहुत शुक्रिया वकार अली सैयद अपडेट करने के लिए। नैब ने टीटी स्कैंडल में मरकजी मुलजिम अली अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। अली अहमद शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल केस में अहम मुलजिम है। नैब जराये के मुताबिक मुलजिम टीटी स्कैंडल में नैब को 2 साल से मतलूब था। इसी पर बात करते हैं साकिब सैयद से। साकिब, मुलजिम को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, नैब ने टीटी स्कैंडल में मरकजी मुलजिम अली अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब जराये का कहना है कि अली अहमद शहबाज शरीफ टीटी केस में अहम मुलजिम है। टीटी स्कैंडल में नैब को 2 साल से मतलूब था। जराये का कहना है कि अली अहमद शहबाज शरीफ के दौर में सीएम हाउस में तानियात था। जी बहुत शुक्रिया साकिब अपडेट करने के लिए। कोरोना केसेस की शरह में कमी, सिंध हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs पर नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में 1000 अफराद को शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात में शिरकत की इजाजत होगी। ट्रेनों में 80% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट में रात 12 बजे तक डाइनिंग की सहूलत मिलेगी। हफ्ते के 7 रोज रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। लाहौर के अस्पतालों में बगैर कोरोना वैक्सीनेशन दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्पतालों में वैक्सीन के बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में OPD शाम 4 बजे तक करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन ने OPDs में काम छोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि नए औकात कार का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत सहूलियात दे ताकि अपने लोगों को तंग ना करें। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में OPD शाम 4 बजे तक करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन का ये कहना है कि OPDs में काम छोड़ दिया गया है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नए औकातकार का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं है। हुकूमत सहूलियात दे ताकि लोगों को तंग ना हो। कौमी एयरलाइन की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार हो गई है। PK 308 को सपहर 4 बजे रवाना होना था। इस ताखिर की मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं PI फ्लाइट लेट होने की? जी, जैसा कि आपने नाज़रीन को आगाह किया कि PI की परवाज PK 308 है जिसे शाम 4 बजे कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की बिना पर ऐलान किया गया कि परवाज 5:30 बजे रवाना होगी। 5:30 बजे परवाज रवाना होगी, फिर करीब 6:30 बजे रवाना होगी। 6:30 बजे दोबारा ऐलान किया गया 7:30 बजे रवाना होगी। उसके बावजूद एक जमे गफीर है या पैसेंजर्स का, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन भी शामिल है और वो परवाज की रवानगी की मुंतज़िर था। ताहम
एमरे की जानिब से इस हवाले से कोई अभी तक आगाह नहीं किया गया कि परवाज़ कितने बजे रवाना होगी, जबकि कुछ पैसेंजर्स की जानिब से हमले से एहतजाज भी किया गया, जबकि पीआई के कराची एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर जो अहमद आलम है वो किसी सूरत भी जो किसी हमले के साथ सामने आने को तैयार नहीं है, और वहाँ हमले के दो लोग बैठे हैं जो कि किसी किस्म का जवाब देने से गुरेज़ा है पब्लिक को, जबकि पैसेंजर की जानिब से सवाल से शदीद एहतजाज किया गया। जब फ्लाइट ताखीर का शिकार है और वजूहात का अभी तक कोई इल्म नहीं हो सका है। जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके हरबसपुरा में 18 साल लड़की के कत्ल का वाकया। पुलिस के मुताबिक लड़की बिस्मा टिकटॉक बनाते हुए कजन की गोली लगने से जाँ बहक हो गई। मकतूल बिस्मा अपनी सहेली मुस्कान के साथ टिकटॉक बनाने अपने मामू के घर आई थी। मुल्जिमान कत्ल के बाद डकैती की वारदात का रंग दे रहे हैं। पुलिस ने ताहिर और मुस्तफा को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में ये सुबह के वक्त वाकया पेश आया था, जिसमें मुख्तलिफ पेशरफ सामने आई है। जिस तरह से पुलिस की जानिब से जो है वो वाकया के बाद ताहिर और मुस्तफा जो कि मकतूला बिस्मा के कजन थे उनको गिरफ्तार किया। उनकी जानिब से ये बयान, मुल्ज़मान की जानिब से ये बयान सामने आया है कि बिस्मा, मुस्कान, दानियाल, मुस्तफा और ताहिर जो है वो मौका पर मौजूद थे। इसी दौरान जो है वो वीडियो बनाते और जो है वो असला इस्तेमाल करते हुए बिस्मा को फायर लगा। मुल्ज़मान की जानिब से सिक्योरिटी का रंग दिया गया, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात की और मुल्ज़मान के बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। लाहौर से एक खबर है जहां अगवा के बाद कत्ल होने वाली केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के कत्ल के मामले में पुलिस ने कत्ल में मुलविस 2 खवातीन समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शौकत अली के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान कसूर के मुताबिक मकतूल के मुल्ज़मा रुबीना और उसके बेटी से नाजायज ताल्लुकात थे। मुल्ज़मा ने मकतूल को पसरूर बुलाया और शोहर के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जो इनसाइड स्टोरी है वो उसकी ये है कि ये शौकत जो था इसके एक खातून रुबीना जो है जिसका खामद बाहर के मुल्क में काम करता था, इम्तियाज़ उसका नाम है, उसके साथ कोई इलिसिट टाइज थे, रिलेशनशिप थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुल्जिम इम्तियाज ने मकतूल के सर पर हथौड़े से वार किए और लाश नहर में फेंक दी। जब तलाश किया तो पता चला कि एक डेड बॉडी पसरूर में एक पर्चा दर्ज हुआ है ऑलरेडी। एक डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी नामालूम, वहाँ पे शनाख्त नहीं हुई और नामालूम उन्होंने डेड बॉडी जो जिसको थोड़े से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने मुल्ज़मान से मकतूल की गाड़ी, मोबाइल और आला कत्ल बरामद करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। ऐसा करोगे, एटीएम लूटने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। क्लिफ्टन पुलिस ने एटीएम से रकम चोरी करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जीएजा से। ज़ुहैब, ये बताइए मुल्जिम किस तरीके से एटीएम से चोरी कर रहा था और पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया? जैसे कि बिल्कुल सीसीटीवी वीडियो में सारा जो मंजरनामा था ये उसकी अक्सबंदी हो गई थी और पुलिस को बैंक की जानिब से इत्तला दे दी गई थी। पुलिस ने बर वक्त मौके पर पहुंच के जैसे ही मुल्जिम जो है वो चोरी की वारदात करने की जो कोशिश कर रहा था, जो कि नाकाम रही, जब भागने की कोशिश कर रहा था तो क्लिफ्टन थाने की पुलिस ने इसे मौके से गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम के कब्जे से एक गिलास और एक पेचकस भी बरामद हुआ। जबकि सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिम जो है वो पहले एटीएम मशीन के अंदर घुसता है और उसके बाद अपनी जेब से जो है वो प्लास निकालता है और पेचकस निकालता है और उसके बाद जो एटीएम मशीन है उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और उसके बाद वहां से फरार होने शुक्रिया आपका ज़ुहैब। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से, जहां मोटरवे M4 पर खौफनाक हादसा पेश आया है। तालबात की फ्लाइंग कोच और ट्रक में तसादुम के दौरान एक तालबा अरीच फातमा जाँ बहक, जबकि प्रोफेसर समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। लिया के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आजम की तालबात हंसती मुस्कुराती मुतालाती दौरे पर मरी रवाना हुई और वापसी पर हादसे का शिकार हो गई। डायरेक्टर कॉलेजेस ने नोटिस लेते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। 3 दिन में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। जाँ बहक तालिबा के वालिदैन ने कॉलेज इंतजामिया से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कोयटा शहर मंशियात के आदी अफराद का गढ़ बन गया। जिला इंतजामिया के मंशियात फरोशों और उनके आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का उल्टा असर होने लगा। मंशियात के आदी अफराद शहर में फैल गए। ये रिपोर्ट देखिए। कोयटा में
मंशियात फरोशों और नशे के आदी अफराद के खिलाफ सिटी नाले में कार्रवाई की गई। ऊंची दीवारें लगाकर नाला बंद किया गया। गिरफ्तार मंशियात की लत में मुब्तला अफराद रिहेबिलिटेशन सेंटर न होने की वजह से पुराना ठिकाना बंद होने पर पूरे कोयटा में फैल गए। शहरी कहते हैं कि गली मोहल्लों में बैठे मंशियात के आदी अफराद वारदातों में मुलविस होने के साथ मजीद नौजवानों को नशे का आदी बना सकते हैं। नाला था, उसकी वजह से वो बंद तो हो गया, मगर जगह जगह पे जो है ना ये इस किस्म के लोग मंशियात पीने वाले, ज़ाहिर है कि उनको मिलेगी तो पी भी रहे हैं, तो वो उससे जो है असरात जो है वो मनफी असरात लोगों पे, आम शहरियों पे, पहले तो एक ख़ास नाले में थे, अब जगह जगह वो फैले हुए हैं। पुलिस तमाम तर कोशिशों के बावजूद हालात के आगे बेबस है। लोगों की भी जो है शिकायत है, उन्होंने कहा कि आपने इनको वहाँ से निकाल दिया तो अभी मोहल्ले में आ गए। अब इनको ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो उनको रखना है। अगर हुकूमत के पास इतने अगर वसाइल हों कि ये सब के सब वो उनको अपने इसके रिहेबिलिटेशन में संभाल के रख सकें, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं कि हम सब के सब उठा के वहाँ पे उस सेंटर में जमा करा सकते हैं। हुकूमती सतह पर कोयटा में रिहेबिलिटेशन सेंटर न होने की वजह से सूरत हाल संगीन हो गई है। सख्ती के बावजूद कोयटा में मंशियात कैसे दाखिल हो रही है, ये इंतजामिया की कार्रवाइयों पर सवालिया निशान है। कोयटा में मंशियात फरोशों और इसका इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ न होने की वजह से शहर मंशियात का गढ़ बन चुका है, जो मुस्तकबिल के मामारों के लिए बड़े खतरे का बाइस है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। सन असेंबली ने सूबे में तजावुजात के मामले पर कानून साजी के लिए करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में नाजिम जोखियो और फहमीदा सियाल के कत्ल के वाकयात पर भी शदीद एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं खावर हुसैन की इस रिपोर्ट में। I rise to request under Rule 256 of the Rules of Procedures of the Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules and I may be allowed to move the following resolution. पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली निदा खोड़ो ने तजावजात पर सिंध असम्बली में करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि ऐसी तमाम इमारतें जो पानी के बहाव में रुकावट पैदा ना करें या हुकूमती इदारों से मंजूरी के बाद तामीर की गई हैं, उनको कानून साजी के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि इंसानी अलमिया पैदा ना हो। ऐवान ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली, जबकि अपोजिशन ने करारदाद मुस्तरद करते हुए ऐवान में शोर शराबा किया और कापियां फाड़ दी। ये ऐवान अपोजिशन कम से कम खड़े होके आपके इस 2 नंबर रेजोल्यूशन को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपके इस रेजोल्यूशन को सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि अगर मैं लोगों की छतों को नहीं बचा सकता तो हमें ऐसी असम्बली में रहने का कोई हक नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये अपने सर पे बोझ नहीं उठा सकता कि इस सूबे में रहने वाले लाखों लोगों के घर मसवार करने का कोई फैसला मैं मान लूं। भाई ये तो इख्तियार मुझे है ना, फैसला मानने का मैं पाबंद हूँ। ये इख्तियार तो है कि मैं रिजाइन कर दूं, ये इख्तियार तो है कि मैं असम्बली छोड़ दूं, ये इसमें भी मुझे रोकेगा कोई? सर अगर ये फैसला हो गया कि सारे घर तोड़ के मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं असम्बली छोड़ दूंगा। सर अपोजिशन ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हम तो इस इंतजार में थे कि नस्ला टावर से मुताल्लिक़ करारदाद लाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर काले करतूतों पर पर्दा डाला जा रहा है। 14 साल हो गए आपको, 14 साल में भी यहाँ पर लोगों को चूना लगाया जा रहा है, लोग परेशान हैं। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरी पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जो मामला चल रहे हैं इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जब इन्हें ये पता है कि ये खेल का मैदान है, ये पार्क की ज़मीन है, ये सर्विस रोड है, ये फुटपाथ की ज़मीन है, ये नाले की ज़मीन है, वगैरह वगैरह, उन इदारों को सब पता था। उन्होंने क्यों लोगों को लीज दी, क्यों अलॉटमेंट दिए? वो इदारे पनिशमेंट से बाहर क्यों हैं? ये जितने मेंबर्स ने साइन किया है इन सबको तो जेल में होना चाहिए कि ये इस तरह की रेजोल्यूशन असेंबली में लेके आ रहे हैं। अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज करते हुए नाजिम जोखियो और फहमीदा सयाल के कातिलों को कैफारे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। और खेलों के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खबर है। 25 साल बाद आईसीसी का बड़ा इवेंट पाक सरजमीन पर होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को सौंप दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1996 में वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेजबानी की थी। आईसीसी ने मुस्तकबिल के बड़े टूर्नामेंट्स और उनकी मेजबानी का ऐलान किया है। 2031 तक आईसीसी के 8 बड़े इवेंट्स मुनक्किद होंगे, जिनकी मेजबानी 12 मुख्तलिफ ममालिक करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दोबारा इनेकाद का बाकायदा ऐलान भी कर दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिलने पर बहुत खुश हूं। फरवरी 2025 में पाकिस्तान में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का मेजबान
पाकिस्तान इस इवेंट में अपने टाइटल का दिफा भी करेगा। ये इवेंट पाकिस्तान में रहने वाले शायकीन क्रिकेट के लिए किसी एजाज से कम नहीं। ये एक मैसिव ब्रेक थ्रू है, सो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस सिलसिले। वो जो एक अपनी कॉन्फिडेंस आता है ना एक नेशन में, वो प्राइसलेस होता है इस तरह का अगर आपको इवेंट मिल जाता है। सो फ्रॉम इकोनॉमिक, फ्रॉम आई बॉल्स, फ्रॉम फैन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अपनी स्किल्स के हम कहाँ पे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सब चीज़ मिलने के बाद फिर हमें टीम भी वर्ल्ड क्लास उतारनी है मैदान में। घर में वर्ल्ड कप खेलना या एक ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेना, इससे बड़ा कोई एक तरह से एजाज़ नहीं होता है। जद्दा में बच्चों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों ने पेंटिंग और खवातीन ने मज़ेदार किस्म के पकवान बनाकर हाजरीन के दिल जीत लिए। तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से साकिब खान और फौजिया फयाज अहमद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर माहिर ग़िज़ायात अदिया वहाज का कहना था कि बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना चाहिए। तकरीब के ख़िताम पर जीतने वाले बच्चों और खवातीन में इनामात तक़सीम किए गए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।